नमस्कार साथियों, कविता पर केंद्रित इस पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्वेश्वर की कविता सुनाऊंगा। सर्वेश्वर एक ऐसे कवि हैं जो लोकप्रिय भी थे और उनकी कविताएं काव्यात्मक दृष्टि से बेहद उच्च कोटि की हैं। ये एक ऐसे कवि हैं जिनको पढ़कर ये एहसास होता है कि लोकप्रिय होने के लिए खराब कविता लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सर्वेश्वर का जो पहला संग्रह आया था काठ की घंटियां, वहीं से ये बात दिखाई देने लगती है कि वो किस किस उम्दा दर्जे के कवि थे, कैसी कैसी विलक्षण अभिव्यक्तियों को, अनुभूतियों को वो अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते थे। तो ये जो कविता है ये उसी संग्रह, पहले संग्रह से ली गई कविता है। काठ की घंटियां संग्रह की कविता है और उस संग्रह की बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे यह सांझ, चुपाई मारो दुल्हिन, जो बहुत उम्दा स्तर की कविताएं हैं। अब देखिए ये जो कविता है बेबी का टैंक, एक बच्चे के बहाने कितनी पॉलिटिकल बात कहने की क्षमता रखी है। और सर्वेश्वर की जो बच्चों पर केंद्रित कविता है वो तो अपनी जगह पे हैं ही, इब्न बतूता वगैरह जो है। तो ये कविता आप देखिए, बेबी का टैंक। बेबी का टैंक, लोहे की चरखी चकमक से रगड़ खाकर चारों ओर चिंगारियां उगलने लगी। रबड़ की दांत वाली पट्टियों के सहारे फर्श पर कूक भरा टैंक चलने लगा। एंटी टैंक रेजिमेंट के एक फौजी अफसर ने स्नेह भरे स्वर में अपने बच्चे से पूछा, बेबी, टैंक कैसा लगता है यह तुमको? पापा, बहुत बुरा है, बिस्कुट लादने की कहीं जगह ही नहीं है इसमें। और इतना कहकर बच्चा खिलौनों की अलमारी से एक कूक वाली मालगाड़ी उठा लाया और उसमें बिस्कुट और लेमन जूस भरकर फर्श पर चलाने लगा। कोई भी उपयोगिता उस क्षण उस टैंक की अपने बच्चे को वह समझा नहीं सका। एक फीकी हंसी हंस अपनी बीवी से बोला, देखो बेबी अभी से कितना एंटी टैंक है। एक बच्चे के बहाने एक पॉलिटिकल बात कह देना, एक युद्ध विरोधी कविता लिख देना, ये सर्वेश्वर ही कर सकते थे और इतनी सरल भाषा में। अब देखिए इसी के बाद इस संग्रह की कविता एक और है, आटे की चिड़िया। ये भी कितनी पॉलिटिकल है, मजे मजे में कही गई बात, लेकिन कितनी पॉलिटिकल है। आटे की चिड़िया, सुरखाब, मुर्गाबी, तीतर, बटेर, जंगली कबूतर, रस्सी में बंधे झूलते देखकर बच्चा रसोई घर में भाग माँ की पीठ से चिपक गया। आटे की चिड़िया उसने मुट्ठी में कस ली और सहमे स्वरों में धीरे से बोला, माँ, क्या पापा मेरी चिड़िया भी मारेंगे? धत पगले, पापा वह चिड़िया मारते हैं जो उड़ती है। चिड़िया तो मेरी भी उड़ती है, बच्चा बोला और यह देखो कहकर आंगन में बाहें फैलाकर चारों ओर दौड़ने लगा। जाने क्यों माँ की आंखें छलछला आईं, शायद चूल्हे की लकड़ियां गीली रही हों, क्योंकि मेरा विश्वास है कमरे के रेडियो से आती उद्जन बम के नए परीक्षणों की खबर उसने नहीं सुनी होगी। तो चिड़िया के बहाने कितनी बड़ी घटना, जो बमों के नए परीक्षण से, बम के परीक्षण से सोचे कितनी चिड़िया मरती होंगी। तो एक बहुत बड़ी घटना को, पॉलिटिकल घटना को, वो एक कवि का जो स्वर है, पोएटिक जो एक प्रेजेंस है, वो अंत में आकर कह देता है, क्योंकि मेरा विश्वास है। कवि एकदम अंत में प्रवेश करता है कविता में, क्योंकि मेरा विश्वास है कमरे के रेडियो से आती उद्जन बम के नए परीक्षणों की खबर उसने नहीं सुनी होगी। तो बच्चों के बहाने पॉलिटिकल बात करना, ये एक क्षमता शमशेर रखते थे। शमशेर देखा जाए तो उनकी कविताओं को अगर एक साथ एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये मर्दानगी के कवि हैं। वो जिस एक जैसे उन्हें पढ़ते हुए लगता है कि जैसे हेमिंगवे हैं वो कविता के। एक जिस तरह का प्रकृति चित्रण होता है, एक बिल्कुल देवानंद में जिंदगी का साथ निभाता चला गया किस्म के, जैसी जो एक खुलापन है, एक चीज़ों को देखकर एक उस पर ऐसी बात कह देना हंसते हुए, या अपने अकेलेपन की अभिव्यक्तियाँ, अपने एकांत की बात करना, अपने प्रेम की अभिव्यक्तियाँ, ये सारी चीज़ें उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। विलक्षण कवि थे सर्वेश्वर। दुर्भाग्यवश वे कम उम्र में उनका निधन हो गया, वरना उनकी शायद अगर वो जिंदा रहते तो शायद अब तक रहते हमारे बीच और उनकी कविताएं हमें पढ़ने को मिलती और भी कविताएं वे लिखते।
तो खैर ये तो चलती रहेंगी बातें। बच्चों के बहाने पॉलिटिकल कविताएं मैं कुछ और आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ना भी हो, लेकिन पर्सनल ही पॉलिटिकल है, ऐसा कहा जाता है कि पर्सनल से ज़्यादा पॉलिटिकल कुछ नहीं होता। और ये कविता देखिए, बच्चों पर लिखी गई कविता। जयंत परमार जो कि उर्दू के कवि हैं मुख्यतः, उनकी नज्म है ये पेंसिल 2 नाम से। पेंसिल एक ऐसे पेंसिल सीरीज़ की कविता है उनकी, ये दूसरी कविता है उस सीरीज़ की। जयंत परमार हमारे बेंगलुरु पोएट्री फेस्टिवल में भी आ चुके हैं और अपनी ये कविता उन्होंने पढ़ी थी। और ये कविता हम तब से हमारे जहन में, एटलीस्ट कम से कम बेंगलुरु के तो जो कविता प्रेमी हैं उनके जहन में अटकी हुई है। तो पेंसिल 2, जयंत परमार की कविता। मेरी बच्ची, प्यारी सी नन्ही बच्ची, शार्पनर से सुलगाती है एक पेंसिल। सफ़ेद कागज़ के आकाश में रोशनी फैलने लगती है। पेड़ को लेकर उड़ती काली चिड़िया, मोर की आंखों पर चश्मा, हवा में उड़ता अग्निरथ, सड़क पर चलता एरोप्लेन, गाय से बातें करता बाघ, काले दरख्त पे एक आंख वाला सूरज, उस पर बादल का टुकड़ा, बादल के माथे पर उड़ती नीली मछली, झरने की लहरों पे तैरती पीली तितली। मेरी प्यारी सी बच्ची अपनी मस्ती में क्या क्या खींच देती है तस्वीरें। लेकिन जब भी स्कूल का मास्टर होमवर्क देता है उसको, मेरी प्यारी सी गुड़िया अक्सर यूं ही गुस्से में नोक तोड़कर रख देती है और पेंसिल की मोमबत्ती बुझ जाती है। सफ़ेद कागज़ के आकाश में रह जाता है सिर्फ धुआं। ये जो कविता के अंत में धुआं का रह जाना है, ये एक बहुत अद्भुत जक्सटापोजिशन है। ये धुआं पेंसिल से जो एक बनाया जाता है वो भी धुआं है, और पेंसिल की मोमबत्ती बुझने का भी धुआं है। ये दोनों धुआं एक जगह पे कन्वर्ज करके कविता खत्म होती है और पेंसिल की मोमबत्ती बुझ जाती है। सफ़ेद कागज़ के आकाश में रह जाता है सिर्फ धुआं। और ये दो तो है ही, और एक और धुआं जो एक चीज़ों के ब्लर होने की बात है कि बच्ची का जो एक की जो मनोस्थिति है वो भी धुआं दर्शाती है। तो बहुत अच्छी कविता है। बच्चे के बहाने एक बड़ा स्टेटमेंट देती है ये कविता कि बच्चे को किस तरह से होमवर्क ना देने की ज़रूरत है। बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो खुद सीखता है, बच्चा सीखती है बच्ची। मैंने हालांकि इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कहा था कि मैं इन एपिसोड्स में अपनी कविताएं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं उससे एक जो, क्योंकि मैंने हाल ही में एक कविता लिखी है बच्चे के, अपनी बेटी के बहाने कविता लिखी है, तो मुझे लगा मुझे वो पढ़ना चाहिए। ये भी बेटी के बहाने लिखी गई कविता है और ये जयंत परमार की पेंसिल 2 से कुछ हद तक प्रेरित भी आपको दिखाई देगी कि यहाँ भी पेंसिल आता है, यहाँ भी बच्ची आती है, लेकिन अनुभव बिल्कुल अपना असली अनुभव है, तो उससे ली गई कविता है। कविता का नाम है मिटाओ। मैं इस लालच से बच नहीं पाया कि आपको अपनी भी एक कविता चिपका दूं इस सर्वेश्वर और जयंत परमार जी के बहाने। तो ये कविता है मिटाओ। छोटी 2 साल की बिटिया पेंसिल लेकर आई, कागज पर काट कूट कर मुझसे बोली मिटाओ। रबड़ से मिटाते हुए मैं सोच ही रहा था, इसमें क्या मज़ा कि आप जो लिखें सामने वाला मिटा दे। कि इस बार उसने पेंसिल आधा मिनट पूरा घिसा। मछली के पेट में हाथी की सूंड पर आकाश गंगा, जिसे मिटाने में मुझे आराम से 2 मिनट लगे। आखिर तक उसकी पेंसिल लाठी लेकर मेरी रबड़ का कर रही थी पीछा, और रबड़ के बहते आंसुओं के समुद्र में लिखने और मिटाने का फर्क भी मिट चुका था। और अभी जब मैं लिख रहा हूँ यह कविता, मैडम चीस चुकी है पूरी कॉपी और मुझे पकड़ा गई है मिटाओ। तो हमने एक पुराने एपिसोड में, पॉडकास्ट के बहुत पहले के एपिसोड में, राजेश जोशी की सलीम और मैं और 59 का साल, ये कविता मैंने पढ़ी थी, और उसमें हमने देखा था कि कैसे एक बच्चे की दृष्टि से कविता, जब आप संसार को देखते हैं तो कितनी विलक्षण वो दृष्टि होती है। और पाब्लो नेरुदा तो कहते ही थे कि अगर कविता लिखना है तो एक बच्चे की आंख से दुनिया को देखना शुरू कर दीजिए, आपको कविता ऐसे ही मिलती चली जाएगी। इन कविताओं में हमने देखा, सर्वेश्वर की कविता में हमने देखा
जयंत परमार की कविता में हमने देखा कि कितने अद्भुत तरह से एक बच्चे की दृष्टि से, अपने ही बच्चे की दृष्टि से कविता जब कही जा रही है तो कविता में कितनी बड़ी बात पैदा की जा सकती है। यहाँ पे एंटी अथॉरिटेरियनशिप पैदा होती है जयंत परमार की कविता में, और सर्वेश्वर की कविता में किस तरह से एक एंटी वॉर सेंटीमेंट कविता से झलकती है। एंटी टैंक, बच्चा भी से एंटी टैंक है, तो कितनी अच्छी बात है वो। तो आप सर्वेश्वर को पढ़िए, ये अद्भुत कवि हैं, हम सबके प्रिय कवि हैं और इनको और ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए। इनको वो साहित्य में वो दर्जा नहीं दिया जाता अक्सर जो उनको मिलना चाहिए। ये रघुवीर सहाय और अज्ञेय और ऐसे बड़े कवियों के सानिध्य में इनका कवि कर्म हुआ था और बेहद लोकप्रिय कवि थे अपने समय के। और इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो मेरी इच्छा है कि मैं आगे के एपिसोड्स में आपको पढ़कर सुनाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए और अपना ख्याल रखिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कवि और एक नई कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।